ध्यान दीजिएगा कि अरबी फारसी से क्वेश्चन जो आता है वो कम आता है, और आएगा तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड आएगा, इसमें एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर तुर्की से क्वेश्चन आता है दोस्तों डायरेक्ट फंस जाता है कि उर्दू देखिए दोस्तों एक भाषा है, लेकिन जिस प्रकार से हिंदी फारसी का शब्द है उसी प्रकार से उर्दू क्या है, तुर्की का शब्द है। ओके, बहादुर, कैंची, कुली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुली नामक एक जो है रचना भी है मुल्क राज आनंद की, वो एग्जाम में भी पूछा गया था पिछली बार, बहुत सरल है, हर बुकों में है। खच्चर, बीबी, अब बीबी हर घर में होती है ना, तो बीबी शब्द इंपॉर्टेंट है। तोप कौन लेके आया था, बाबर लेके आया था ना, और बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, बहुत सारे पेपरों में पूछा गया। गलीचा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक और है दोस्तों पश्तो क्या है दोस्तों, पश्तो जैसे पठान शब्द है, पश्तो भाषा का शब्द है, ठीक है। पश्तो, पठान, गुंडा, पटाखा, अखरोट आदि। तो ध्यान देने की बात क्या है, इसमें पठान शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुंडा भी और पटाखा भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुर्तगाली, अब दोस्तों हाई कोर्ट क्लर्क में यहीं से क्वेश्चन आया था, आप लोग चेक कर सकते हैं। 1 दिसंबर 2019 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था पादरी किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों काज, स्त्री, पादरी, अनानास, आल्पिन, काफ़ी, दोस्तों कॉफ़ी नहीं है ये, कॉफ़ी इंग्लिश का है, काफ़ी, फीता, चाबी आदि। जो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वही मैंने लिखे हैं। आप अधिक और पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स में अधिक एग्जाम्पल हैं, उनको देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, और याद कीजिएगा 28 अक्टूबर का आप पेपर देखिएगा, या फिर 25 नवंबर 2018 का पेपर देखिएगा। पहले 28 अक्टूबर का पेपर हुआ था, उसके बाद जो है फिर 25 नवंबर 2018 में पेपर हुआ था समाज कल्याण का। वहाँ पर आया था कारतूस किस भाषा का शब्द है। तो कारतूस दोस्तों लगता है कि अंग्रेजी भाषा का शब्द हो, लेकिन यह है फ्रेंच। कर्फ्यू, यहाँ पर मैं बात कर रहा था कर्फ्यू की। अंग्रेज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी अलग है, अंग्रेज शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का है। कूपन और स्वयं फ्रांस जो है वो फ्रेंच भाषा का है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों रूसी। दोस्तों रूसी भाषा का शब्द क्या है, जार, हम बोलते हैं जार में पैक कर दो। स्पुतनिक, हमारे एक नौसैनिक जहाज का भी नाम था स्पुतनिक। वोदका और रूबल तो वहाँ की मुद्रा का भी नाम है, ठीक है। डच भाषा का शब्द है दोस्तों तुरुप, कहते हैं ना तुरुप का इक्का, है ना। और बम, दोस्तों ये बम वाला बम नहीं है फोड़ने वाला, वो बॉम्ब होता है, बॉम्ब इंग्लिश का शब्द है, ये बम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी याद करनी है आपको। चीनी, वैसे तो चाइना का नाम नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, जिस प्रकार से चाइना ने हमारे सैनिकों के साथ छल किया, हमें गर्व है अपने सैनिकों पे। आज पूरा भारत शोकाकुल है क्योंकि चाइना ने एक पड़ोसी होने के नाते धोखा दिया। फिर भी बात कर लेते हैं चीनी की। तो चीनी भाषा के जो शब्द है दोस्तों चाय है। अब चाय कौन कौन छोड़ते हैं देखते हैं। और दोस्तों हमें वास्तव में एक नागरिक होने के नाते चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। और आप सोचेंगे कि सरकार इसका बहिष्कार करेगी, बंद करेगी, सरकार नहीं करेगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है। लेकिन हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। हम चीनी सामान खरीदेंगे ही नहीं तो मार्केट में उनकी डिमांड ही नहीं होगी, तो अपने आप उनको झटका लगेगा, इकोनॉमी उनकी डाउन होगी, है ना। और दोस्तों लीची, चीकू, चीनी, स्वयं जो चीनी शब्द है वो चाइना का है, ठीक है। ओके, शक्कर नहीं होगा दोस्तों, चीनी, ठीक है। जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, सायोनारा आदि। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से 4 प्रकार के यानी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज हमने पढ़ लिया। लास्ट है दोस्तों संकर शब्द। आपने अक्सर सुना होगा संकर नस्ल की गाय है, संकर नस्ल की बकरी है, संकर नस्ल की भैंस है, ऐसा बहुत हमने सुना है। तो संकर किसे कहते हैं? संकर नस्ल की गाय या भैंस क्या होती है कि जो है अलग अलग ब्रीड मिला दी जाती है। ठीक उसी प्रकार संकर शब्द होते हैं 2 अलग अलग भाषाओं के। कई बार ऐसा होता है एक विदेशी भाषा का शब्द होता है, एक हमारे हिंदी का होता है, कभी कभी दोनों विदेशी भाषा के भी शब्द होते हैं। तो दोस्तों 2 अलग अलग भाषा के शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बन जाता है जिसको हिंदी ने स्वीकार कर लिया, तो उन शब्द को कहते हैं संकर शब्द, ठीक है। छायादार, अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है छायादार। छाया संस्कृत का शब्द है, ठीक है। और जो दार है दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है। पानदान है ना, पानदान। रेलगाड़ी, गाड़ी शब्द हिंदी का है, रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। परीक्षा हॉल, परीक्षा हिंदी का है, हॉल क्या है?
हमारा हॉल शब्द जो है वो अंग्रेजी का है। तो दोस्तों ये था संकर शब्द। तो दोस्तों आज की क्लास में ये खत्म हो गया। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा शब्द किसे कहते हैं, क्या होता है शब्द, क्या परिभाषा होती है, पद किसे कहते हैं। उसके बाद शब्द की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है, तो 4 प्रकार से मैंने उत्पत्ति बताई। आज मैंने जो वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण मैंने उत्पत्ति के आधार पर बताया। कल इससे आगे उत्पत्ति के बाद हम लोग रचना के आधार पर पढ़ेंगे और रूप के आधार पर पढ़ेंगे, है ना। फिर इस प्रकार से आगे की क्लास होगी। ये आज 10वीं क्लास थी। तो दोस्तों जिसको भी क्लास अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, मैं अपना नंबर यहाँ पर फिर एक बार बता दे रहा हूँ। कॉल ना करें तो अच्छा है, बहुत सारे फ़ोन आते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा 7830206575। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों जिसको क्लास अच्छी लगी होगी तो अच्छा कहिएगा, और अच्छी नहीं भी लगी होगी तो वो भी बताइएगा। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार।